भटकता हुआ आदमी दूरबीन से देखता है कि एक खाली और सुनसान बंगला है। वो अपने बेटे को साथ लेकर चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा बहुत अजीब होता है। चारों ओर सिर्फ बैग और ढेर सारे जूते पड़े हैं, लेकिन खाने पीने की कोई चीज नहीं होती। उदास होकर जब वो नीचे देखता है तो उसे जमीन पर एक बंद तहखाना दिखाई देता है। उसे लगता है इसमें जरूर कुछ जरूरी चीज छुपी होगी। वो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ता है और लाइटर की हल्की रोशनी में तहखाने के अंदर झांकता है। अंदर से बदबू आती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। जैसे ही रोशनी तहखाने के आखिरी हिस्से तक पहुंचती है, वो डर जाता है। वहाँ कुछ लोग बिना कपड़ों के डरे सहमे बैठे होते हैं। अचानक एक अजीब आदमी भागकर उनके पास आता है और मुझे बचाओ कहता है। डर के मारे वो आदमी अपने बेटे को बाहर धकेलता है और उस अजनबी को लात मारकर अंदर गिरा देता है। फिर वो तहखाना बंद कर देता है और बेटे को लेकर बाहर निकलना चाहता है। तभी उसका बेटा दिखता है कि कुछ लोग बंगले की ओर आ रहे हैं। जल्दी से वो दोनों ऊपर की ओर भाग जाते हैं। एक कमरे में छुपते हैं, लेकिन वहाँ भी खून और मांस के टुकड़े पड़े होते हैं। बच्चा डर जाता है और अपने खिलौने को पकड़कर शांत रहता है। थोड़ी देर बाद एक औरत उस कमरे की ओर आती दिखती है। आदमी समझ जाता है कि अब कहीं भाग नहीं सकते। अगर ये लोग पकड़े गए तो शायद तहखाने वालों से भी बुरा हाल होगा। इसी डर से वो बंदूक अपने बेटे के सिर पर रखता है ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा न पकड़ सके। लेकिन तभी तहखाने से आवाजें आती हैं और बाहर लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका पाकर वो अपने बेटे को लेकर नीचे उतरता है और एक बड़ी खिड़की से बाहर निकल जाता है। वे दोनों बुरी तरह से छुपते हैं और झाड़ियों में छुपकर दुश्मनों की निगरानी करते हैं। रात होते होते वे सिर्फ चीखें और कुल्हाड़ी से चीजें काटने की आवाजें सुनते हैं। असली डर भूख या प्यास नहीं, बल्कि वो लोग थे जो अब इंसानियत खो चुके हैं। आदमी ने देखा था कि कैसे कुछ भूखे लोग एक माँ बेटी पर टूट पड़े थे। उसने खुद और बेटे के लिए 2 गोलियां रखी थी और बेटे को सिखाया था कि अगर कोई रास्ता ना बचे तो खुद को खत्म करना बेहतर है। कुछ समय बाद वो दक्षिण की ओर जाने का फैसला करता है, उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छा होगा। रास्ते में उसे एक और तहखाना मिलता है। इस बार वो बेटे को बाहर छोड़कर खुद नीचे जाता है। नीचे बिजली और भरपूर खाना होता है। दोनों ने 8 साल बाद ऐसा खाना खाया था। वो तहखाने की सुरक्षा के लिए गद्दा दरवाजे पर रख देता है, लेकिन तभी उसे जोर की खांसी आने लगती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। उसी समय ऊपर से कुत्ते की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कोई इंसान भी जरूर आसपास है। फिर वो अपना सामान गाड़ी में भरकर वहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन रास्ता मुश्किल था। बहुत थक कर उसे खून की उल्टी होती है। बेटा उसे पकड़कर रोने लगता है। आदमी समझ जाता है कि शायद वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन उसे सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी। वे दोनों पहाड़ों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी हालात वैसे ही होते हैं। फिर वो एक फंसे हुए जहाज के अंदर सामान ढूंढने जाता है और उसका बेटा बाहर सो रहा होता है। पीछे से कोई आदमी सारा सामान चुरा लेता है। आदमी समझ जाता है कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो जिंदा रहना मुश्किल है। वो चोर को पकड़ लेता है। वो एक बूढ़ा सा आदमी होता है, लेकिन आदमी उसे मारने ही वाला होता है कि बेटा उसे रोक लेता है। आदमी चोर को छोड़ तो देता है, लेकिन उसके सारे कपड़े उतरवा देता है जो लगभग उसे मरने के लिए छोड़ने जैसा था। बेटा ये सब देख नहीं पाता और आदमी सोच में पड़ जाता है कि क्या वो अपने बेटे को सही चीजें सिखा रहा है। आखिरकार वह वापस लौटता है, लेकिन चोर वहाँ नहीं होता। फिर भी वो उसके लिए कुछ कपड़े और खाना वहीं छोड़ जाते हैं। आदमी बीमार हो चुका होता है, शरीर में कैंसर फैल चुका होता है। उसके पास इलाज नहीं होता, लेकिन जाते जाते वो बेटे को कहता है कि अपने सफर को जारी रखना। वो मानता है कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई जगह जरूर है जहाँ लोग अच्छे और शांति से रहते हैं। थोड़े ही समय बाद आदमी मर जाता है। उसका बेटा अपने आंसू रोककर बंदूक संभालता है जैसा पिता ने सिखाया था। तभी एक अनजान आदमी आता है। लड़का डर से बंदूक तान देता है, लेकिन वो आदमी डरता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ चलने का न्योता देता है। लड़का उसकी बातों से प्रभावित हो जाता है। उसके साथ एक औरत, 2 बच्चे और एक जिंदा कुत्ता होता है। यह देखकर लड़के को महसूस होता है कि शायद उसका फैसला सही था।